हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आज हम बात करते हैं हमारी MS1 में यूनिट 7 जो चली हुई है उसमें नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी जो है वो है एब्डोमिनल हर्निया। तो हर्निया क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया हर्निया इज द एब्डोमिनल एग्जिट ऑर्गन थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी इन विच इट्स नॉर्मली रिसाइड। तो इन्होंने बताया कि हर्निया हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमारी एब्डोमिनल वॉल में पाई जाने वाली जो कैविटी होती है उससे एब्डोमिनल जो ऑर्गन होता है वो एग्जिट करता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो नॉर्मली जो है सामान्य होता है, तो ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया हर्निया when an internal part of the body push through the weakness in the muscles of surrounding tissues wall और abdominal wall। तो इन्होंने बताया कि हर्निया जो है ये तब होता है जब हमारा जो इंटरनल पार्ट होता है हमारे एब्डोमिनल एरिया का, हमारी बॉडी का जो अंदर का जो ऑर्गन्स होता है, जब वो किसी कमजोरी के कारण या मांसपेशियों की जो कमजोरी होती है उसके आसपास पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं तो उसके आसपास जो पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो हमारी एब्डोमिनल वॉल से बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हर्निया रहता है। तो इन्होंने जो सिम्टम बताए, तो सिम्टम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे 66% जो हर पीपल्स में ग्रोइंग हर्नियाज जो है वो देखे जाते हैं। तो ग्रोइंग जो होता है वो हमारा एक एरिया होता है थाई से ऊपर का, और एब्डोमिनल एरिया से नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो एरिया होता है, उसको ग्रोइंग हर्निया बोला जाता है। तो उस एरिया में पाए जाने वाले हर्निया को, ठीक है, तो इसमें इंक्लूड होता है हमारा पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है, स्पेशली कब जब खांसते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या फिर बाथरूम वगैरह के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए जाते हैं, तो तब स्पेशली इसमें चीजें फील होती हैं। और ये गेट रोस ऑफ द थ्रो इन द डे ऑफ इम्प्रूव व्हेन लाइंग डाउन। तो ये वैसे तो सही रहता है, बट हम लेटते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो लेटने की अवस्था में सही रहता है। बुलिंग एरिया में भी ऑकर दैट द बिकम लार्ज व्हेन ब्रिंग डाउन। तो इसमें क्या होता है, ये जितना भी इसका एरिया होता है जब इसको दबाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा दिखाई देता है। तो इसमें इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो डेफिनेशन में जो हमारा इंट्रोडक्शन ऊपर दिया गया उसी की बस शॉर्ट बना दिया है। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि इसमें प्रोस्ट्रेशंस फ्रॉम द कैविटी वॉल ऑफ एनी ऑर्गन टिश्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हर्निया। दिस इज मोस्टली सीन इन एब्डोमिनल कैविटी। तो इन्होंने बताया है प्रोस्ट्रेशंस ऑफ कैविटी, तो हमारी जो कैविटी का जो जो कैविटी की जो वॉल होती है उसमें जो ऑर्गन्स होता है, जिसमें टिश्यू स्ट्रक्चर्स जो होता है, जब वो बाहर की तरफ आता है हमारा, तो वो हमारा हर्निया बोला जाता है। ठीक है, तो जो टिश्यू का जो स्ट्रक्चर्स होता है जब वो ऑर्गन्स और कैविटी वॉल से बाहर की तरफ आ जाता है तो वो हमारा हर्निया बोला जाता है। और ये ज्यादातर हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये पाया जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा हर्निया। तो आगे देखते हैं। तो भाई हम इसमें देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिया। तो इसमें देखेंगे हम कि जो हमारा हर्निया होता है वो कौन कौन से एरिया में पाया जाता है और किस किस वजह से ये हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा एरिया है वो इन्होंने दे रखा है हाइटल हर्निया, और हमारा डायफार्मेटिक हर्निया होता है। तो ये हमारा किस जगह पर पाया जाता है, ये हमारा इसका जो फैलाव होता है वो होता है हमारा स्टमक से लेकर के ओसोफिगस, यानी कि स्टमक से ओसोफिगस यानी कि खाने की नली तक ये हमारा पाया जाता है। ठीक है, इन गोइनल्स जो हमारा हर्निया होता है उसमें हमारा जो एरिया होता है ये हमारे इंगोइनल्स जो है वो एक एरिया होता है जो हमारा जैसे जांग का एरिया होता है, वहां पर जैसे हमारी ग्रोइंग एरिया हमारा बोला जाता है, तो ये उस जगह पर होता है। टू टाइप्स का ये पाया जाता है। तो इसमें एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब कुछ पार्ट जो हमारा इंटेस्टाइन्स का हमारा एब्डोमिनल कैविटी से होकर के हमारा इन जो हमारा इंगोइनल रिंग तक आता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है। और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में तो हमारा एब्डोमिनल वॉल्स पे डायरेक्ट हमारा हर्निया हो जाता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क रहता है कि इंटेस्टाइन से स्टमक से होकर के डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसमें फिमोरल हर्निया हो जाता है। फिमोरल्स में हमारा इसमें जो कुछ पार्ट होता है जो हमारे इंटेस्टाइन्स का, तो वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी से फिमोरल रिंग तक हमारा पाया जाता है। तो फिमोरल हमारा पता होगा कि फिमोरल हमारी क्या होती है, फीमर जो बोन होती है हमारी थाई की, तो वहां के आसपास के एरिया ये वहां पर होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है वेंट्रल और इंसर्शन या सर्जिकल हर्निया। तो इसमें क्या हो जाता है, इन्होंने बताया कि ये जो हर्निया होता है ड्यू टू ओनली सर्जरी की वजह से हो सकता है, और सर्जरी की साइड पे ही हो सकता है जहाँ की सर्जरी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें अम्बलाइकल हर्निया। तो अम्बलाइकल क्या होती है, अम्बलाइकल कोड होती है। जब बेबी पैदा होता है तो आपको जैसे आपने थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है चीजें, तो अम्बलाइकल कोड होती है हमारी। तो यह अम्बलाइकल हर्निया बोला जाता है, यानी कि नाभि से जुड़ी हुई हमारी ये चीज होती है। तो इसमें जब कुछ पार्ट हमारा इंटेस्टाइन्स का जो होता है जो वो फैलता है, तो उसमें हमारी अम्बलाइकल जब ओपन होती है तो उससे एब्डोमिनल मसल्स जो है वो बाहर की तरफ आती है। तो ये हमारी नाभि से जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं ये जो बाहर की तरफ आती हैं, और ये कॉमन जो होती है इन्फेंट यानी कि बेबी के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। और कैन अफेक्ट अडल्ट एज वेल, और कभी कभी ये जो बड़ा होता है यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनमें भी ये कभी कभी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये किसके अंदर होता है, हमारा इन्फेंट के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा अम्बलाइकल की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी हमारी इन्फेंट से ही ज्यादा रिलेटेड होती हैं। तो इसमें हमारे 5 टाइप के हमने देखे हैं हमारे हर्निया होते हैं। अब हम डायग्राम में समझेंगे कि ये जो एरियाज होते हैं ये हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा हाइटल्स हर्निया देखेंगे। तो हाइटल हर्निया हमारा कहाँ होता है, ओसोफिगस, ये हमारा हाइटल हर्निया है, ये डायफ्राम है, ये स्टोमक का एरिया है ब्लैक वाला,
और ये है हमारी ओसोफिगस, और जो रेड कलर का की जो जगह है ये हमारा हाइटल हर्निया है। तो ये हमारे ओसोफिगस और स्टमक के इस एरियाज के अंदर जो है ये हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर दिया गया डायरेक्ट जो हमारा हर्निया होता है, तो डायरेक्ट इनगुइनल्स जो हर्निया होता है ये हमारा पाया जाता है कैनाल्स में। ठीक है, इनगुइनल्स कैनाल्स के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट होता है वो हमारा पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और जो हमारा डायरेक्ट होता है वो पाया जाएगा इस जगह पे। तो ये अलग अलग इनके एरियाज होते हैं, इसीलिए इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोला गया है। तो ये हमें पता चल गया है तीनों के अंदर की भी हमारी बॉडी के अंदर कौन से एरिया में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारा फिमोरल हर्निया और देखेंगे हमारा वेंट्रल। तो फिमोरल्स के अंदर हम देखेंगे कौन सी जगह होती है, तो ये जगह है हमारी थाई के आसपास की। तो फिमोरल्स आप देख सकते हैं, ये जो है ये दोनों हमारी थाई है, तो ये जो जगह होती है फिमोरल हर्निया इस जगह पर हमारा होता है, और ये विजिबल ब्लग यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि बाहर से दिखाई देने वाला। नेक्स्ट हमारा वेंट्रल्स हो जाता है, तो वेंट्रल्स की कंडीशन आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सर्जिकल हर्निया, अगर सर्जरी की वजह से उसी पार्ट पर सर्जरी की साइड पर हमारा जो हर्निया हो जाता है तो उसकी कंडीशन कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप के हर्निया थे, और 5 जो एरियाज है उसके अंदर ये बताए गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इसके कोज की भी क्या रीजन रहते हैं, किस वजह से हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी अगर हम देखें तो हाइटल हर्निया जो है उसका जो फैलाव होता है वो हमारा स्टमक से लेकर के ओसोफिगस तक हमारा फैल जाता है। ठीक है, तो हमारा कोज इसके अंदर क्या दिए गए, कारण दिए गए वीकनेस की वजह से, अगर मांसपेशियां कमजोर है तो उसकी वजह से हर्निया हो सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक कब्ज की समस्या चली आ रही है तो भी हर्निया हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप न्यूट्रिशन लेवल आपका खराब है या कमजोर है तो भी हो सकता है। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यानी कि एब्डोमिनल जो हमारा एरिया होता है अंदर से उस पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ जाता है तो भी हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर सर्जरी आपने करवाई है किसी भी तरीके की तो वो भी जो हमारी साइट होती है सर्जरी की वहां पर भी हर्निया हो सकता है। ट्रॉमा, अगर अंदर इंटरनल चोट वगैरह कभी लगी है तो उसकी वजह से भी हर्निया हो सकता है। तो ये हमारे कुछ कोर्स थे हर्निया के, तो इसमें और भी बहुत कुछ है आगे हर्निया के बारे में, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ हम हर्निया को क्लियर करेंगे आगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।